नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, मुंबई की संपत्ति अदानी को सौंपने की तैयारी। कल हुई कैबिनेट बैठक में आदित्य ठाकरे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह केवल जनता को धोखा देने के फैसले कर रही है। ठाकरे ने कहा, पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों में ऐसे कई फैसले लिए गए जो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है। उन्होंने अदानी समूह का नाम लेते हुए दावा किया कि मुंबई की जमीन अदानी को सौंपने की साजिश चल रही है। अजीत पवार पर भी हमला करते हुए ठाकरे ने कहा कि पवार मात्र 15 मिनट में बैठक छोड़कर चले गए। ठाकरे ने कई घोटालों को उजागर करने का दावा किया, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का गायमुख से भायंदर रोड प्रोजेक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट का उन्होंने विरोध किया था और अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ठाकरे ने कहा, ठेका किसी को भी मिले लेकिन वह नियमों के तहत होना चाहिए, घोटाला नहीं होना चाहिए। कोर्ट द्वारा समय सीमा 20 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। ठाकरे ने सवाल उठाया कि यह काम क्यों रुका और बैंकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने वायु सीमा के विमान के बारे में कहा, एक युद्ध विमान की लैंडिंग हो गई है और अब इसे छोटे और कच्चे रनवे पर भी उतारा जाएगा, तो जब एयरपोर्ट तैयार है तो उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके संस्कार उनके घर के हैं और मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो बाला साहब ठाकरे का चिन्ह इस्तेमाल किए बिना चुनाव लड़कर दिखाए। असली हमेशा असली रहता है, जबकि बाजार में कई तीसरी कॉपी मौजूद है। ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने रेल मंत्री पर काम न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में भेदभाव कर रही है और अब तक दीबा पाटिल का नाम स्वीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार आदित्य ठाकरे ने अदानी के मुद्दे और कैबिनेट की बैठकों पर सवाल खड़े करते हुए शिंदे सरकार को कड़ी चुनौती दी है। मुझे लगता है कि पहली चीज यह है कि एयरफोर्स से हम सब ने, जो राजनीतिक दल है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत बार बीजेपी ने ऐसे स्टंटबाजी में खींचा। फिर वो शायद गडकरी साहब के टोल के हाईवे हो या फिर आज जो C295 एयरक्राफ्ट हो, जिसका लैंडिंग उन्होंने नवी मुंबई में किया। अगर इतना ही रेडी रनवे होता तो पूरे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर देते। ये कोई हमारे जो इलीगल सीएम है वो चांद पे या किसी दूसरे ग्रह पे नहीं गए कि दिखाने के लिए, स्टंटबाजी करने के लिए। यहाँ काम शुरू है, हमारी सरकार में भी काम शुरू था, अभी भी काम जारी है। शायद इस आने वाले साल के अंत तक वो पूरा एयरपोर्ट रेडी होगा, फिर जो भी सरकार में हो उसका उद्घाटन करे। लेकिन चुनाव के पहले कोई स्टंटबाजी करे, वायुसेना का एक विमान लेके वहां लैंडिंग करा। चाहिए ये भी एयरक्राफ्ट कौन सा है, तो C295, जिसे कहा गया है, इसकी खासियत ये है कि ये शॉर्ट और अनपेव्ड रनवे पे भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तो क्या ये रनवे अनपेव्ड है? किसी ने जाके देखा है? और अगर पूरा बना हुआ होगा एयरपोर्ट, टर्मिनल हो, सब हो, तो फिर उद्घाटन ही कर दे। दूसरी चीज यही रहती है कि हमने 2022 साल में इस एयरपोर्ट का नामकरण किया था श्री दीबा पाटिल अंतरराष्ट्रीय विमानतल। क्यों भाजपा की सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी? हमने छत्रपति संभाजी नगर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट करके दिया था, 2020 में दिया था, तो भी केंद्र सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी। इतना गुस्सा क्यों है महाराष्ट्र के बारे में इनके मन में? इतना द्वेष क्यों है महाराष्ट्र के बारे में? लूटते तो महाराष्ट्र को ही है, तो कुछ एक दो बात तो सुने महाराष्ट्र की। कैबिनेट डिसीजंस का जिक्र कर रहे थे, उसमें विषय के भी क्या-क्या केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जा रहा है। लॉन प्रीमियम में 8 लाख से 15 लाख तक किया गया और उसी से दूसरा नेशनल एयरपोर्ट कमीशन ने भी कहा महाराष्ट्र की 7 जातियां हैं, उनको भी ओबीसी में शामिल किया गया। क्या आप देखते हैं? मुझे लगता है भाजपा और एकनाथ शिंदे जी का यही काम है कि हर जाति में, हर समाज में, हर धर्म में कुछ ना कुछ वाद विवाद हो और कुछ ना कुछ झगड़े हो। ये जो सारे प्रपोजल्स हैं, जो प्रस्ताव है, वो पहले क्यों नहीं, चर्चा क्यों नहीं? मैं किसी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल जो 80 प्रस्ताव लाए वो कल याद आया इनको? कल इमरजेंसी बिजनेस हुआ इनका? 80 प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव भी तो जनता में आए हैं, जनता को पता है। कल छुप के जो कैबिनेट की बैठक हुई बिना पारदर्शिता के, उसमें कितने सारे प्रस्ताव खुद के लिए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए थे, और कितने सारे प्रस्ताव एक्चुअली किसी समाज के लिए हो या जाति के लिए हो या धर्म के लिए। मुझे लगता है वो तीनों पक्ष एक दूसरे को ही देखने में व्यस्त है। जनता के बारे में कौन सोचता है? क्या ओबीसी को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव? मुझे लगता है कल जो भी सारे निर्णय हुए हैं वो पिछले 2 साल में क्यों उस पर चर्चा नहीं हुई। और मैं जैसे कहूंगा कि इसका हर एक विषय का
अभ्यास होना जरूरी है। मैं ना समर्थन करूंगा ना विरोध करूंगा, लेकिन विरोध इस बात का करूंगा बिल्कुल कि कल 120 विषय आए थे कैबिनेट में, उससे 80 निर्णय लिए गए, उसमें से कितने निर्णय आते हैं और मुझे पता। मुझे लगता है अगर आप देखें तो वेतन आज जो सरकारी कर्मचारी है उनके क्या वक्त पे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो बीएमसी का भी वेतन रोका गया था, लेट गया था, पिछले महीने में मैंने खत लिखा है तो 1 तारीख को गए हैं। जितनी इनकी कमिटेड लायबिलिटी है, इनको तो वेतन शायद कॉन्ट्रैक्टर से आता होगा, ये मंत्री लोगों को। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल जो मैंने परसों 2-3 दिन पहले एक विषय लिया था, गायमुख भाईंदर रोड का 16,000 करोड़ का टेंडर था, 2 पैकेजेस में था, उसे 20 दिन में समाप्त कीजिए ऐसे कहा था। कोर्ट में किसी ने ये दाखिल की और फिर अगर आपने देखा होगा तो कोर्ट ने भी निर्णय दिया है, एमएमआरडी ने सबमिट किया है कि 60 दिन देंगे। यानी जो मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वो भी स्पष्ट हुई। आज चुनाव के पहले हुआ तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है जिस महाराष्ट्र को भाजपा ने पिछले 5 सालों में लूटा है, अगर आपने देखा होगा, निचोड़ा है, पैसे निकाले हैं, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति भाजपा को वोट नहीं देगा, ना शिंदे को। आज दशहरा रैली इस तरफ से कुछ ही नहीं आ रहा। शिंदे ने जो कॉलेज किया है ऑफिसर, उसने कहा है कि आपके तरफ इशारा करते हुए कि उन्होंने भगवान को किसी हाथ में बेचा और एकनाथ शिंदे ने आके धर्मपान चला के भगवान नहीं, ये सारी उनकी जो बातें हैं, उनके घर में संस्कार जो हुए उनपे वो बताते हैं। किसी को गद्दारी करके पीठ में कुबज देना, ये सारे उनपे जो संस्कार हुए घर में वो दिख रहा है। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, वो तो थर्ड रेट कॉपी जैसे ही बर्ताव है, ओरिजिनल वो ओरिजिनल होता है। दूसरी चीज है, इतनी अगर हिम्मत हो तो वंदे ने हिंदू ने सम्राट बाला साहेब ठाकरे का फोटो इस्तेमाल ना करे, शिवसेना नाम में इस्तेमाल करे, धनुष्यबाण में इस्तेमाल करे, खुद का चेहरा लीजिए और जाइए जनता में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।